फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज विश्वास, 1994 बैच यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के इंजीनियरिंग स्ट्रीम के टॉपर। आई वॉज अवॉर्डेड 5 गोल्ड मेडल फॉर दैट। मैं एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी हूँ IIT दिल्ली से। उसके बाद मैं एक चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से है। मैं इस 25-30 साल में जो भी डिज़ाइन में सीखा हूँ वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेहतरीन स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन के उभर आइए। हमने लास्ट सेक्शन में सारे प्राइमरी लोड केसेस को डिस्कस किया था और उसको अप्लाई किया था स्टार्ट प्रो में। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि लोड कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन किया जाए, जो IS 800 2007 में दिया है प्लस IS 1893 2016 में जो है उसको भी इंक्लूड करना है हमें। तो हम जाते हैं कोड में क्या दिया हुआ है, लोड कॉम्बिनेशन एक दफ़ा देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कोड में जो लोड कॉम्बिनेशन दिया है, एक लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और इसमें एक चीज़ नज़र देने वाले थे, लाइव लोड लीडिंग एंड अकम्पेनिंग। ये एक चीज़ है जो बड़ा एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता है। अब देखिए क्या लिखते हैं, When the action of different load is simultaneously considered, the leading live load shall be considered to be one causing the higher load effect in the member section. अब इसका जो ये है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हमें समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि AIC कोड में क्या दिया। मैं पर्सनली AIC कोड या फिर AISI फिर ACI 3 के एक्सप्लेनेशन को प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम रिसर्च से जो है वो US में ही होता है। तो बाकी सब जगह जो है बस थोड़ा बहुत रिसर्च, वाइड स्प्रेड रिसर्च के बेसिस पे कोई फॉर्मुलेशन नहीं किया जाता है। तो अगर हम देखते हैं ऐसे कोड में, देखिए आप एक दफ़ा लाइव लोड दिया, एक दफ़ा लाइव लोड रूफ जो रूफ को डिफाइन करता है। तो एक दफ़ा 1.6 लाइव लोड प्लस 0.5 रूफ लाइव लोड, दूसरी दफ़ा 1.6 रूफ लाइव लोड और प्लस फुल लाइव लोड दिया हुआ है। तो इसी से डिसिफर करके हमें भी अपना ये IS 800 2007 जो कोड दिया हुआ है उसको देखना पड़ेगा। तो हमें जो फ्लोर्स के लाइव लोड है उसको एक दफ़ा लीडिंग लाइव लोड लेना है और अकम्पनिंग लाइव लोड रूफ को अकम्पनिंग लाइव लोड लेना है, और उसके बाद फिर रूफ को लीडिंग लाइव लोड लेना है और फ्लोर को अकम्पनिंग लाइव लोड लेना है। और एक बात देखिए, यहाँ पे जो है एक्शन ऑफ डिफरेंट लाइव लोड इज साइमल्टेनियसली कंसिडर्ड। तो इसमें अगर हम रूफ लाइव लोड को लेते हैं तो रूफ लाइव लोड के साथ जो है नीचे बीच में हमारे बिल्डिंग में अगर कोई मेजनरी नहीं है तो जो क्रेन है वो रूफ लाइव लोड क्रेन के जो कॉलम है उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो रूफ लाइव लोड और क्रेन का जो लोड है, क्रेन का जो लाइव लोड है उसको भी, उस दोनों को हम एक साथ कंसीडर करेंगे और फ्लोर लाइव लोड को हम एक अलग मेम्ब्रेन के हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो हमारे इस एग्जाम्पल ऑब्वियसली मेजेनाइन फ्लोर नहीं है, लेकिन हम जो लोड कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये सोच के कि जब मेजेनाइन भी आ जाए तो हमारा ये लोड कॉम्बिनेशन काम करे। तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला केस है डेड लोड, लाइव लोड एंड क्रेन लोड। CL स्टैंड फॉर क्रेन लोड। 1.5 लेड लोड, लीडिंग लाइव लोड 1.5, अकम्पनिंग लाइव लोड 1.05। एज ऑफ नाउ हम क्रेन लोड को कंसिडर नहीं कर रहे। क्रेन लोड को हम इसके बाद देखेंगे, पहले हम बेसिक कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो देखिए, ग्रेविटी लोड कॉम्बिनेशन में 1.5 DL, 1.5 FFL और 1.50 RLL। RLL स्टैंड फॉर रूफ लाइव लोड। तो इसमें देखिए 11 हमारा प्राइमरी डेड लोड था,
उसके बाद 1.5 12 हमारा वॉल लोड था, कोलैटरल लोड था, जो भी एक डेड लोड का पार्ट है, तो 12 इज 1.5, 14 इज 1.5, 15 जो है हमारा रूफ लाइव लोड लिया है हमने, तो 15 को 1.05। नेक्स्ट केस में क्या किया हमने, ग्रेविटी लोड कॉम्बिनेशन, अब इस रूफ लाइव लोड और इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, 15 इज 1.5 और 14 इज 1.05। तो उसके बाद हम नेक्स्ट केसेस में आ जाते हैं, हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट केसेस में क्या है कि लेटरल लोड को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें WL स्टैंड फॉर विंड लोड एंड EL स्टैंड फॉर अर्थक्वेक लोड। तो इस दोनों में जो है, इसमें भी हमारा लीडिंग और 1.05 है। तो पहले हमें एक केस बना रहे कि फ्लोर लाइव लोड जो है वो लीडिंग है और रूफ लाइव लोड जो है अकम्पनिंग है। दूसरे केस में हमारा फ्लोर लाइव लोड अकम्पनिंग है, रूफ लाइव लोड लीडिंग है। तो इसके हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बना रहे 1 2 3 4 जो है, ये हमारा पहला केस है जो दिया हुआ है 0.6। अब इसमें एक नज़र देने वाली बात हमारा ये है कि क्विक लोड का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा फ्लोर लाइव लोड लीडिंग लाइव लोड या अकम्पनिंग लाइव लोड का फैक्टर क्या होगा। अब देखिए, जब अर्थक्वेक, SQ स्टैंड फॉर स्टैटिक अर्थक्वेक और RQ स्टैंड फॉर डायनामिक और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम अर्थक्वेक, तो जब SQ 0.6 है तो फ्लोर लाइव लोड लीडिंग लाइव लोड 1.05 और अकम्पनिंग लाइव लोड 1.25, और उसके बाद फिर वाइस वर्सा हो जाता है, फ्लोर लाइव लोड 1.2 और रूफ लाइव लोड 1.05। अब वैसे ही जब अर्थक्वेक फैक्टर 1.2 होता है तो हमारा ये हो जाता है कि तो अर्थक्वेक लाइव लोड के ऊपर हमारा जो ये है अकम्पनिंग लाइव लोड और रूफ लाइव लोड के फैक्टर डिपेंड करेगा। अर्थक्वेक लाइव लोड अगर 0.6 है, अर्थक्वेक का फैक्टर अगर 0.6 है, तो हमारा जो अकम्पनिंग और लीडिंग लाइव लोड है उसका फैक्टर 1.0 और 1.05, 1.2 और 1.05 होता है, और वाइस वर्सा होता है। और वैसे ही फिर अर्थक्वेक लोड का फैक्टर जब 1.2 होगा तो हमारा लीडिंग लाइव लोड और अकम्पनिंग लाइव लोड 1.2, 0.53 और वाइस वर्सा होगा। तो यही सेम केस बाकी सारे लेटरल लोड के साथ भी है, जब हमारा लाइव लोड भी कॉम्बिनेशन में इंक्लूडेड है। अब इसमें एक चीज़ दीजिए, जब जोन 4 और जोन 5 में वर्टिकल अर्थक्वेक को भी कंसीडर करने के लिए बोला जाता है। वर्टिकल अर्थक्वेक कितना % कंसीडर करना है, ये IS 1893 में दिया हुआ है 30%। तो 30% तो 0.6 जब रहेगा तो RQY 0.18 और 1.2 जब रहेगा 0.36। तो 1.2 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.36। तो हम फिर से वापस आते हैं हमारे जनरल लोड कॉम्बिनेशन में। तो ये हमारा सिस्मिक लाइव लोड हो गया। सिमिलरली हमें पूरा दूसरे वाला केस में आना है जहाँ पे अर्थक्वेक लोड 1.2 है। उस केस में हमारा लीडिंग लाइव लोड और अकम्पनिंग लाइव लोड का फैक्टर आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो ये हमारा केस बन गया, एक में फ्लोर लाइव लोड अकम्पनिंग है और रूफ लाइव लोड, फ्लोर लाइव लोड लीडिंग है और रूफ लाइव लोड अकम्पनिंग है। दूसरा केस ये है कि फ्लोर लाइव लोड अकम्पनिंग है और रूफ लाइव लोड लीडिंग है, और हमारा जो अर्थक्वेक फैक्टर है दोनों केसेस में 1.2 है। तो ये ऐसा ही सिमिलरली हमें बाकी कॉम्बिनेशन में जाना है जहाँ पे भी लाइव लोड के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं। और उसके बाद ये जनरल लैब है जो इसमें हमारा डेड लोड और सिर्फ लेटरल लोड का कॉम्बिनेशन है। देखिए 1.5 डेड लोड और 1.5 ग्रेविटी लोड और प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड, फिर 0.9 ग्रेविटी लोड और 0.9 1.5 अर्थक्वेक लोड, ये हमारा एक केस बनता है। सिमिलरली नेक्स्ट केस हमारा जो डायनामिक केसेस होगा उसमें भी हमें सिमिलरली स्टैटिक केस की तरह ही कंसिडर करना है। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने स्टैटिक में कंसिडर किया है। तो ये हमारा डायनामिक का पार्ट आ गया। एक दफ़ा 0.6 है, 0.6 के साथ जैसे हमें अकम्पनिंग लाइव लोड और लीडिंग लाइव लोड और अकम्पनिंग लाइव को कंसिडर किया जाता है।
दूसरा केस है यहाँ पे हमारा earthquake जब 1.2 है तब लीडिंग लाइव लोड अकम्पनिंग लाइव लोड को कैसे किया जाता है। अब इसमें देखिए, मैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने डायनेमिक के टाइम में हमने साइन फैक्टर में साइन यूज़ किया, जबकि हम स्टैटिक में अगर आप देखोगे तो हमने कोई फैक्टर यूज़ नहीं किया, नेगेटिव साइन यूज़ नहीं किया 1 2 3 4। तो हम प्राइमरी केसेस में ही साइन इंक्लूड कर लिए थे, लेकिन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड में हम जो रिजल्ट आता है वो विदाउट साइन आता है, इसलिए जो हम कॉम्बिनेशन में इसको हमें साइन देना पड़ता है। तो इसलिए आप देखिए 0.6 -0.6 फिर 1.2 के जगह पे 1.2 -1.2 -1.2। तो उसके बाद इसका डेड लोड डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन आ जाता है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के साथ। और नेक्स्ट हमारा रह जाता है फिर ये हमारा डायनेमिक सिस्मिक लोड विथ 30%। तो एक 0.18 ऊपर है, जब 0.6 रहता है तो वर्टिकल लाइव लोड वर्टिकल अर्थक्वेक लोड जो है 30%, तो 0.18 है। उसके बाद जब अर्थक्वेक लोड 1.2 है, वर्टिकल अर्थक्वेक लोड 0.36 है। उसके बाद हमारा सिर्फ डेड लोड और अर्थक्वेक लोड के कॉम्बिनेशन में ये 0.45 यहाँ पे हमारा लाइव लोड का कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो ये सारे केसेस हमारे आ जाएंगे। तो इसके बाद हमारा विंड लोड का केसेस आ गया। विंड लोड में फिर 21 22 यहाँ पे 0.6 जब है तो हमारा लीडिंग लाइव लोड है एक दफ़ा 1.2 है, जो फ्लो लाइव लोड है 1.2 है, लीडिंग लाइव लोड 1.05 है। उसके बाद नेक्स्ट केस जो है फ्लोर लाइव लोड जो है वो अकम्पनिंग है और रूफ लाइव लोड जो है लीडिंग है। और ये 0.6 के साथ 1.05 और 1.2 का फैक्टर है 1. और फिर जब हमारा विंड लोड का फैक्टर 1.2 हो जाएगा तो हमारा जो लाइव लोड का फैक्टर है वो 1.2 और 0.53 और वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से यही चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना था कि लोड कॉम्बिनेशन को लीडिंग लाइव लोड और अकम्पनिंग लाइव लोड को कैसे कंसीडर किया जाए। बाकी ये जो है आपका जनरल हमारा जो केस है वहाँ पे एक दफ़ा डेड लोड 1.5, ग्रेविटी लोड 1.5 प्लस ग्रेविटी डेड लोड 1.5 और प्लस लैटरल लोड जो है 1.5। दूसरा केस है ग्रेविटी डेड लोड है 0.9, जिसमें 11 12 दोनों ही हमारा ग्रेविटी लोड है। तो 11 और प्राइमरी लोड 11 और प्राइमरी लोड 12 जो है 0.9 है। और 21 22 23 28 ये सारे जो है हमारा विंड लोड के केसेस हैं। तो ये एक दफ़ा हमने सारे प्राइमरी चीज़ें कंसिडर कर लिया है। तो इसको कंसिडर करने के बाद हमें अब एक चीज़ को हमें स्टार्ट प्रो के इनपुट फाइल में कॉपी पेस्ट करना है और हमें चेक करना पड़ेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो ये हमने स्टार्ट प्रो के इनपुट फाइल को एडिटर को खोल लिया है। तो अब हमें इस लाइन के नीचे हमें जो है हमारा कॉम्बिनेशन को ऐड करना है। तो हम अपने कॉम्बिनेशन में जाते हैं, कॉम्बिनेशन से इसको ग्रेविटी लोड को कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी किया Ctrl+C और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया Ctrl+V। तो एक दफ़ा हमें सेव करके देख लेना चाहिए हमारा जो क्रिएशन है, कोई सिंटैक्स एरर तो है नहीं। तो सेव किया, बंद किया, तो जो हमारा स्टार्ट फाइल जो है कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप सही हो गया। अब फिर से हम इसके एडिटर में जाते हैं। ये हमारा ग्रेविटी लोड हमने पेस्ट कर चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट लोड जो है हमारा स्टैटिक सिस्मिक लोड, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C, यहाँ पे गए Ctrl+V। उसके बाद हम नेक्स्ट में गए Ctrl+C, Ctrl+V। उसके बाद हम नेक्स्ट में गए
कंट्रोल C, तो ये हमारा स्टैटिक अर्थक्वेक लोड के साथ जो भी कॉम्बिनेशन है वो हमने ऐड कर दिया। इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई सिंटैक्स एरर का प्रॉब्लम तो है नहीं। तो लेट अस सेव इट और इसको फिर हम बंद कर देते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो ऐसा ही बाकी सारे लोड केसेस जो डायनामिक लोड केसेस है वो इंक्लूडिंग 30% उसको भी हमें कॉपी करना है, उस सारे को भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने सारे लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन को ऐड कर दिया। तो देखिए पहले ग्रेविटी, उसके बाद स्टैटिक सिस्मिक के जो भी कॉम्बिनेशंस थे उस ग्रुप, उसके बाद डायनामिक सिस्मिक के जो भी कॉम्बिनेशन उसके ग्रुप, उसके डायनामिक सिस्मिक लोड 30% वर्टिकल सिस्मिक उसके एक ग्रुप, उसके बाद हमारा जो है कॉम्बिनेशन विद लोड, विंड लोड के जितने भी कॉम्बिनेशन है उसके ग्रुप। तो ये हमारे सारे ग्रुप्स हो गए। तो अब हमें इसके साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ क्रेन लोड को अप्लाई करना है। अब क्रेन लोड को क्या करना है, क्रेन लोड को अप्लाई करने के लिए हमें 8 केसेस ऑफ क्रेन लोड जितने भी लाइव लोड केसेस है उसके साथ ऐड करना है और क्रेन लोड को वही फैक्टर देना है जो आपका रूफ लाइव लोड का फैक्टर है। तो उसके लिए हम उसको एज ए स्प्रेडशीट बना के यूज़ कर सकते हैं। हमारा पहला केस है ग्रेविटी लोड कॉम्बिनेशन 1.5 DL 1.5 FL, जहाँ पे फ्लोर लाइव लोड आपका लीडिंग लोड है और रूफ लाइव लोड आपका अकम्पनिंग लाइव लोड है और 1.05 क्रेन जो है वो भी अकम्पनिंग लाइव लोड है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कमेंट्स भी लिख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सा हमारा क्रेन लोड का कॉम्बिनेशन हमसे शुरू हो रहा है। क्रेन लोड कॉम्बिनेशन। तो देखिए मैंने चारों क्रेन को, आप ग्रेविटी लोड का जो कॉम्बिनेशन था, बेसिक कॉम्बिनेशन था, उसको 8 क्रेन लोड को ऐड कर दिया। क्रेन 1, क्रेन 2, क्रेन 3, क्रेन 4, क्रेन 5। यहाँ पे आपका लीडिंग लाइव लोड, फ्लोर लाइव लोड है और अकम्पनिंग लाइव लोड, रूफ लाइव लोड है। और नेक्स्ट केस हमारा ये है अब जो है फ्लोर लाइव लोड है, अकम्पनिंग है, रूफ लाइव लोड जो है वो लीडिंग लाइव लोड है। तो ये क्योंकि रूफ लाइव लोड लीडिंग लाइव लोड, तो क्रेन लोड भी हमारा लीडिंग लाइव लोड है। तो हम इसको भी कॉपी करते हैं, कॉपी। तो हमारा ये ग्रेविटी लोड का कॉम्बिनेशन खत्म क्रेन लोड के साथ हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक सिस्मिक लोड। पहला वाला केस है कि 1.2 DL 1.2 FFL, ये हमारा लीडिंग है 1.05 RLL और क्योंकि 0.6 है इसलिए 1.05 है। अगर ये 1.2 होता तो ये हमारा 0.53 RLL होता। तो और उसके बाद फिर सिमिलरली नीचे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे 1.05 FFL है और 1.2 RLL है क्योंकि 0.6 है। और उसके बाद नेक्स्ट केस हमारा जो आएगा, अब देखिए 1.2 DL 1.2 FFL और 0.53 RLL, क्योंकि हमारा जो EL है वो 1.2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारे सिस्मिक जितने भी लैटरल लोड केस है उसके साथ किसके साथ 0.6 आ रहा है, लैटरल लोड का फैक्टर 0.6 है, उसके साथ 1.2 और 1.05 का फैक्टर होगा लाइव लोड, लीडिंग और अकम्पनिंग लाइव लोड के लिए। और जहाँ पे भी आपका अर्थक्वेक लैटरल लोड जो का फैक्टर 1.2 होगा
वहाँ पे आपका लीडिंग लाइव लोड का फैक्टर होगा 1.2 और अकम्पनिंग लाइव लोड का फैक्टर होगा 0.53। तो ऐसे ही करके हमें सारे कॉम्बिनेशंस बनाना है और हमें अपने स्टार्ट के एडिटर में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने जितना भी क्रेन लोड के साथ कॉम्बिनेशन है वो हमने ऐड कर दिया। इसको आप ऐसे ऐड कीजिएगा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक्सेल शीट बना के ऐड करेंगे तो चीज़ें जल्दी होगा, बजाय कि इसमें टाइप करके या फिर बाहर में जाके एक एक कॉम्बिनेशन, इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट के थ्रू डिफ़िकल्ट होगा। तो ये हमारा लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन हो गया। तो नेक्स्ट हमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के कॉम्बिनेशन भी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे कमेंट लाइन से सर्व लिखा है, सर्व मतलब सर्विसिबिलिटी, तो सर्विसिबिलिटी कॉम्बिनेशन हम इसके नीचे ऐड करेंगे तो सो दैट हम जब एडिटर देखें तो हमें पता लगे कहाँ से सर्विसिबिलिटी कॉम्बिनेशन शुरू होता है। तो हम फिर से हमारा एक्सेल फाइल में आ जाते हैं, स्प्रेडशीट में। तो यहाँ से हमारा सर्विसिबिलिटी कॉम्बिनेशन शुरू होता है। इसके लोड फैक्टर जो देखिए 111 DL/LL क्रेन लोड 1, DL/LL CL क्रेन लोड, विंड लोड, डब्ल्यू लोड 1 और DL प्लस EL है। तो इसको हम ऐड करेंगे। तो पहले हमारा ग्रेविटी लोड कॉम्बिनेशन, इसको ले लेते हैं Ctrl+C और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एज ऑफ नाउ मैं क्रेन वाला ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्रेन वाला इसके बाद में ऐड करेंगे। पहले जनरल लोड कॉम्बिनेशन को ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं इधर सिस्मिक के साथ, Ctrl+C Ctrl+V तो ये हमने बेसिक सर्विसिबिलिटी कॉम्बिनेशन विदाउट क्रेन लोड ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने आप देखिएगा जो सिस्मिक स्टैटिक लोड के साथ भी ऐड किया और डायनामिक लोड के साथ भी ऐड किया। हम जिस केस में डायनामिक लोड को यूज़ नहीं करेंगे उस केस में डायनामिक केसेस को हम कमेंट कर देंगे, जितना भी लोड कॉम्बिनेशन है कमेंटेड में कर देंगे, और जहाँ पे डायनामिक यूज़ करेंगे वहाँ पे स्टैटिक को कमेंटेड कर देंगे। एक्चुअल में कोड लिखता है कि जब जो भी डायनामिक डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन जब भी हम लैटरल डिफ्लेक्शन के लिए चेक करते हैं, उस चेक करने के टाइम जो भी है जो बीआर फ्रेम का डिफ्लेक्शन डायनामिक एनालिसिस है उसको स्केल नहीं करना है डिफ्लेक्शन के लिए, ओनली स्ट्रेंथ के लिए उसको स्ट्रेंथ डिज़ाइन के लिए स्केल करना है, लेकिन डिफ्लेक्शन के लिए उसको स्केल नहीं करना है। इसका रीज़न यही है, IIT कानपुर के एक्सप्लेनेशन ऑफ IAS 1893 में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है कि जब इनफिल चीज़ें होता है वो स्ट्रक्चर के स्टिफनेस को इंक्रीज करता है। स्टिफनेस के इंक्रीज के कारण ऑब्वियसली द अर्थक्वेक फोर्स जो अट्रैक्ट करता है वो जब बढ़ जाता है, लेकिन स्टिफनेस अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इसका जो डिफ्लेक्शन है वो बेयर फ्रेम के डिफ्लेक्शन से कम ही होगा। तो इसलिए कोड पहले वाले कोड में तो 1893-2002 में इतना एक्सप्लेनेटरी दिया नहीं था, सिर्फ हम IIT कानपुर के एक्सप्लेनेशन पे रिलाई कर सकते थे। लेकिन अब कोड में एक्चुअल में दिया हो कि आप जब लैटरल डिफ्लेक्शन के लिए हमें जो भी है डायनामिक बेस शियर को स्केल नहीं करना है जब हम डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। कुछ इंजीनियर जो अभी तक ये समझते, उनको अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आता है, जबकि ये चीज़ अच्छी तरह IIT कानपुर के पेपर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता वो दैट इज़ अप टू देम, बट हमें तो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देना है, तो जो भी हमें लॉजिकल लगता है और जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास है ऑब्वियसली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो अर्थक्वेक सर्विसिबिलिटी कॉम्बिनेशन, जो हमारा क्रेन लोड के साथ है। अब इसमें क्या कि इसमें वही चीज़ है जहाँ पे भी आपका लाइव लोड यहाँ पे है, जहाँ पे भी हमने लाइव लोड लिया वहाँ पे 1 2 3 करके 8 केसेस ऑफ क्रेन लोड को ऐड करना है। तो चलिए हम उसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा सर्विसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है एक स्प्रेडशीट में, तो इसी को हम ले जाएंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं
और इसको हम पेस्ट कर देते हैं स्ट्रक्टरो के एडिटर में। तो ये हमने पेस्ट कर दिया इसमें एडिटर में। तो अब हम इसको सेव करते हैं, सेव, फिर इसको क्लोज करते हैं। तो हमारा स्टैटिक ने कुछ एरर शो नहीं किया है। तो ये हमारा लोड कॉम्बिनेशन हमने ऐड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको हम रन एनालिसिस दें। रन एनालिसिस देने के पहले हमें ऊपर के सपोर्ट सारे रिमूव करना पड़ेगा। तो हम नो सपोर्ट लेके हम इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन हम इससे पहले कि रन एनालिसिस कमांड है, हमें इनपुट फाइल में जाके भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे हमें एक सेट एनएल कमांड देना पड़ेगा ताकि एनफ रिसोर्सेस असाइन हो जाए, मेमोरी असाइन हो जाए। और उसके बाद फिर हमें रेफरेंस लोड में जाके जो रेफरेंस लोड है, इस रेफरेंस लोड में जाके हमें एक्स और जेड डायरेक्शन में भी लोड देना पड़ेगा। उसके बाद डेड लोड में हमें एक सेल्फ वेट भी ऐड करना है, जनरली 15% सेल्फ वेट ऐड करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये है कि ये जो हमारा क्रेन लोड कॉम्बिनेशन में देखिए कुछ पार्ट जो है यहाँ पे ये लाइटर शेड में आ रहा है, तो ये अननेसेसरी कमेंट्स वार्निंग क्रिएट्स करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा ये है कि यहाँ पे लास्ट में जाके एक परफॉर्म एनालिसिस कमांड देना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा क्योंकि डायनेमिक एनालिसिस अभी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हमें रेफरेंस लोड का, जैसे यहाँ पे रेफरेंस लोड का लोड दिया, जैसे डेड लोड ऑन, और ये जो CL लोड R2 है, R2 हमारा क्रेन लोड भी हमारा ऑन लिया हुआ है। तो ये इसका रेफरेंस हमें डायनामिक में भी देना पड़ेगा, तभी अननेसेसरी वार्निंग्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो मैं इस करेक्टेड एडिटर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा करेक्टेड इनपुट एडिटर है स्टार्ट के। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेट एनएल किया, ये एनफ मेमोरी असाइन करता है। जनरली जितना आप मोड शेप देते हैं, कट ऑफ मोड शेप में अभी हम आते हैं नीचे, कट ऑफ मोड शेप जितना देंगे उससे ज़्यादा हमें मेमोरी असाइन, नंबर्स ऑफ मेमोरी असाइन करना पड़ता है। यूजुअली 400 शुड बी सफिशिएंट फॉर दिस मॉडल। तो इसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, हमें डेड लोड में जाना है। डेड लोड में सेल्फ वेट हमें ऐड करना था, वो हमने ऐड कर दिया। जनरली 15% के करीब का स्टील स्ट्रक्चर में कनेक्शन है, एक्स्ट्रा अदर थिंग्स होता है, तो 15% ऐड करना इज सफिशिएंट। उसके बाद हमें यहाँ पे जाके डिफाइन रेफरेंस लोड में देखिए हमारा वाई ऑलरेडी सेल्फ वेट वाई वहाँ से कॉपी करके लेके उसका माइनस साइन हटा देना है। उसके बाद सेल्फ वेट एक्स और जेड डायरेक्शन में भी डालना है, क्योंकि हमने डायनेमिक एनालिसिस रखा है, तो उन लोग वो जेड और एक्स और जेड डायरेक्शन में भी सेल्फ वेट को कंप्यूट करना चाहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेंबर लोड है, हमने जी वाई देके रखा था, उसको भी कॉपी पेस्ट करके GX और GZ में डालना है। वैसे ही हमें कोलैटरल लोड को भी GX और GZ में डिफाइन करना है। वैसे हमें इस जॉइंट लोड को FI को यहाँ पे कॉपी करके FX और FZ कर सकते हैं। उसके बाद हमें रेफरेंस लोड को यहाँ से लेके जाके यहाँ पे भी डालना है। यहाँ पे रेफरेंस लोड Y नहीं रहेगा, बाकी ये R3 हो जाएगा। R3 क्योंकि हमारा क्रेन लोड है, और R4 जो है 0.5 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आते, अभी देखिए यहाँ पे नीचे आके
जहाँ पे 30% वाला केस था, वहाँ पे केस हमारा जो है, यहाँ पे मैंने क्रेन 1 क्रेन 2 की जगह CR1 CR2 कर दिया ताकि ये विद इन लाइन हो जाए। इसके कारण स्टार्ट अननेसेसरी वार्निंग इशू करेगा, वो एक हेडेक हो जाता है। तो इसको हमने छोटा कर दिया CR1 CR2 CR3 सो दैट इसके विद इन लिमिट ऑफ लाइन में आ जाए। और लास्ट में जाके हमने यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस डाल दिया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और अच्छा, इसके पहले एक चीज़ यहाँ पे भी है, हमने यहाँ पे एक कट ऑफ मोड, क्योंकि डायनामिक एनालिसिस है तो हमें एक कट ऑफ मोड शेप डाल के रखे है इस जगह पे। कट ऑफ मोड शेप यहाँ पे 9 लिया हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें 90% ऑफ मास पार्टिसिपेशन के हिसाब से कहाँ तक लेना पड़ेगा, वो बड़ा के देखना पड़ेगा। लेकिन इस मॉडल में क्योंकि हमने टेंशन मेमोरी यूज़ किया है, तो हम डायनामिक एनालिसिस के कमांड जितने भी कोड इनपुट है या उसके बाद जो भी लोड कॉम्बिनेशन उसको कमेंटेड कर देंगे। और तो यहाँ पे इसका सच कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। तो लेकिन जिस मॉडल में हम चैप्टर 12 या उस टाइप की कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे या जहाँ पे टेंशन मेंबर नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम डायनामिक एनालिसिस के लिए जाएंगे, तब वो सब ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए लोड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने ये सब रखा हुआ है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। देखिए कट ऑफ मोड शेप यहाँ पे है, कट ऑफ मोड शेप, इसको सेव कर देते हैं। Ctrl+S सेव। तो उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देते हैं। रन एनालिसिस एक टेम्पटी लोड है हमारा, जो कि सोनो लोड का एक कॉम्बिनेशन हमने प्राइमरी लोड रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा एनालिसिस हो रहा है। देखिए 3 4 5 6 ड्राइंग और वार्निंग्स आ रहा है। ये वार्निंग्स बेसिकली क्योंकि हम डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हैं और लेकिन हमारा टेंशन मेंबर है, इसलिए ये वार्निंग जनरेट हो रहा है। तब तक 6 वार्निंग है। व्यू आउटपुट फाइल में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वार्निंग्स है, टेंशन कंप्रेशन रिक्वेस्टेड इन, ये क्या है? टेंशन सेम रन इंक्लूड से डायनेमिक एनालिसिस। तो डायनेमिक एनालिसिस के लिए टेंशन ओनली मेंबर हम नहीं दे सकते, हमें ट्रस्ट मेंबर देना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम इस मॉडल में डायनेमिक एनालिसिस नहीं करेंगे, तो उसको हम कमेंटेड कर देंगे। तो इसके साथ हमारा लोड कॉम्बिनेशन वाला पार्ट ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम सेशन में सारे इफेक्टिव लेंथ पैरामीटर असाइन करेंगे। उसके इसके डिज़ाइन के पैरामीटर असाइन करेंगे। ऑब्वियसली उसको करने के बाद जो फाइल यूज़ करूँगा उसमें इनपुट फाइल, उसमें मेरा डायनेमिक एनालिसिस के जो पार्ट कोड होगा इनपुट एडिटर में, वो कमेंटेड करके रखूँगा मैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे डिज़ाइन पैरामीटर असाइन करना चाहिए।